हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक एक्चुअली मुझे आप ही लोग की तरफ से आया। मुझे लगा आई थिंक इसका मैं वीडियो बनाना चाहिए। ऐसे मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि अगर हम कोई म्यूचुअल फंड परचेज करने जा रहे हैं या ऑलरेडी अगर हम मान लो किसी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा पैसा किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि हम जब भी कोई म्यूचुअल फंड करते हैं तो हमारे पैसे उस फंड के ऊपर नहीं, उन स्टॉक्स पे डिपेंड करते हैं जिन स्टॉक्स में पैसा लग रहा है। क्योंकि आपने पैसा फंड को दिया, अब उस फंड के अंदर जितने भी स्टॉक है वहां पर आपका पैसा लगाया जाएगा। वो स्टॉक्स अगर अच्छा चलेंगे तो आपका ग्रोथ अच्छा बनेगा, अगर नहीं चलेंगे तो शायद अच्छा नहीं बनेगा। यही चीजें होती हैं। और मैं ये चीज देखकर शॉक हो गया। ऐसे काफी लोग हैं जो पिछले 3-3 साल से अपने फंड्स को चला रहे हैं, 2 साल से, बट दे डोंट नो कि उनके फंड में सेक्टर कौन कौन से अवेलेबल है। मैंने इंडिविजुअली अपने कोई फ्रेंड से पूछा कि भाई आपके फंड में कौन कौन से सेक्टर है, उसको पता ही नहीं है किस सेक्टर में लगा है। उसने एक तो बताया फाइनेंस है, आई थिंक उसमें आईटी है, उसके बाद बता ही नहीं पाया। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। हम लोग अपना हार्ड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें क्लियर होना चाहिए कि मेरा पैसा किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में लग रहा है, ताकि कल के डेट में अगर बाई चांस अगर वो सेक्टर गिरने लग जाता है या परफॉर्मेंस अगर नहीं देता तो हमें मालूम तो हो। और उस बुरे टाइम के अंदर अपने पैसों को हमें कैसे यूज करना है, कैसे हटाना है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो यू शुड नो कि आपका पैसा किन कंपनीज के होल्डिंग में इन्वेस्ट हो रहा है, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट हो रहा है और किस टाइप से काम कर रहे हैं। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सेम इसी चीज के ऊपर कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा किन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है थ्रू वन एप्लीकेशन। एंड द एप्लीकेशन इज धन ऐप। इसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं सारी चीजों को। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको इसके बारे में मिल सके। सबसे पहले मैं ओपन यहाँ पर कर चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन पे धन ऐप। अब धन ऐप ओपन करने के बाद में हमारे सामने जो इसका होम पेज है वो आ चुका है। होम पेज में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ। थोड़ा सा मैं इस एप्लीकेशन को यूज करना पसंद करता हूं, क्योंकि एप्लीकेशन तो बहुत सारी है लेकिन थोड़ा सा नए इन्वेस्टर के हिसाब से ज्यादा अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और नए आदमी के लिए चीजें इजी टू अंडरस्टैंड ही होनी चाहिए, तभी वो चीजों को समझ पाता है। नहीं तो मार्केट में आएगा, थोड़ा सा लॉस झेल के फिर चला जाएगा वहां से। तो चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो आई थिंक इसमें समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, तो भरोसा है। यूज करने के टाइम पे दिक्कत नहीं होती है कि यार ऐसा तो नहीं कि ऐप ऐसा वैसा हो। सेबी रजिस्टर्ड है तो एक अच्छा ट्रस्ट इसके साथ में लोगों का बना हुआ है। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है कि अपने फंड्स में कैसे हम चेक करें कि हमारा पैसा किन कंपनी के होल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शंस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। हम लोग सिंपली म्यूचुअल फंड्स पे जाते हैं और म्यूचुअल फंड पे जाके चेक करते हैं। अब यहाँ पे नीचे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। मान लो अगर मैंने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया है, मैं सिंपली इंडेक्स फंड पे क्लिक कर लूंगा यहाँ पे। और इंडेक्स फंड पे क्लिक करने के बाद मैं अंदर जा चुका हूँ। और मान लो मैंने अगर पैसे में लगाए हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो मुझे इसके बारे में जानना है कि मेरा पैसा, आप अपने हिसाब से अपना स्टॉक, अपना फंड का नाम यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो मुझे अगर मान लो इसमें इन्फॉर्मेशन लेना, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसमें होल्डिंग्स के अलावा और भी चीजें चेक कर सकता हूँ। ओवरव्यू, इन्वेस्टमेंट कितना है, एयूएम कितना है, रिस्क कितना है, ये सारी चीजें, फंड मैनेजर्स कौन है। अब मुझे चेक करना है होल्डिंग्स। तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है आउट परफॉर्मेंस का और होल्डिंग्स का, तो मैं होल्डिंग्स पे जाऊंगा। और वहां पे जितने भी कंपनी के स्टॉक्स हैं, ये है स्टॉक जहां पे मेरा पैसा लग रहा है। जैसे इसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, आईटीसी है। ये सारे यहाँ पर स्टॉक्स अवेलेबल है। तो इसी टाइप से अगर आप चेक करना चाहें तो आप भी इसी टाइप से इसको चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से। इवन परसेंटेज भी आप चेक कर सकते हैं, कितना परसेंटेज किस कंपनी के स्टॉक्स में अभी ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैं आपको सेक्टर की बात कर रहा था, किस सेक्टर में पैसा लग रहा है, तो ये आपके सारे सेक्टरल की होल्डिंग है। जैसे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, अपने फंड का आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों ने पूछी थी, और ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन द फंड। अगर मान लो आपको ये फंड अच्छा लगा, आपको और भी इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना है, फंड लाइक दिस पे जाकर के फंड यहाँ पे चूज करके यहाँ से अगर बुक करना चाहें तो अपना फंड आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, ये था पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोसीजर, जिस टाइप से ये काम करता है। ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफी बेटर लगी होगी, आपके क्वेश्चंस, आपकी नीड्स के हिसाब से। तो जब भी आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करने जाइए, इन्वेस्टमेंट करने के पहले, इन्वेस्टमेंट करने के बाद नहीं, बिफोर द गोइंग फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, आप पहले ये अंडरस्टैंड करो कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं उसमें होल्डिंग्स कौन कौन सी कंपनी के, बिकॉज मार्केट इस टाइम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। नए इन्वेस्टर के लिए अच्छा चांस हो सकता है क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, बट स्टिल मार्केट है, वी डोंट नो टुमारो। कल की डेट में अगर रिटर्न अच्छा रहा तो अच्छा मिलेगा, या डाउन रहा तो डाउन मिलेगा, एवरेज रहा तो एवरेज मिलेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।